यानी कि कितनी चीजें हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं, यानी कि ये सब मगरबी हैं, लेकिन चूंकि हम तो ग्लोबल विलेज हैं, ये एलियंस ने नहीं बनाए, ये इंसानों ने इंसानों के लिए बनाए हैं, और हम सब इंसान हैं। और जो किसी को किसी जगह भी सूट करता है उसे वो करना चाहिए, वो उसे अपना लेता है। अब देखिए, ये कोई मजहबी दिन तो नहीं है ना। नहीं। अगर आप कहें कि जी ये ठीक है, ये क्रिश्चियनों ने इनको एलोकेट किया है, क्रिश्चियंस ने एलोकेट किया, लेकिन उन्होंने इंसानी बुनियादों पर इनको किया है। और ये इज्जत पा गए। और आज आप देख लें कि ये सारे दिन बन गया है, सोशल बन गया, मजहब की तफरीक बाकी रही नहीं, क्योंकि माएँ हर जगह होती हैं, टीचर हर जगह होते हैं, और मोहब्बत भी हर जगह होती है। यानी कि ये बात ठीक है कि जो क्रिश्चियंस या चर्च था या जो ऐसे लोग थे, उन्होंने बिल्कुल वहां पर टच किया है जहां पर इंसानियत है, वहां पर जाके टच किया है, और उन्होंने उसको, ठीक है, वो इसके पायनियर थे, तो लिहाजा आपको उनको एज ए पायनियर इज्जत देनी चाहिए कि वो पायनियर्स थे। अब आप जैसे टेक्नोलॉजी में उनको पायनियर्स मानते हैं ना, कि जी ठीक है, कंप्यूटर उन्होंने ईजाद किया था, ठीक है जी, ये फलाने अद्वियात उन्होंने ईजाद किए जी, जिसने भी किया, जिसने भी किए, ठीक है जी, बिजली का सेहरा जी फलाने के साथ जाता है, ये साइंसदान ने किया, और ये फला इसका मजहबी ये ताल्लुक ये था। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपको किसी भी मजहब के साथ जो जुड़ी हुई इंसानियत को फायदा पहुंचाने वाली चीज है, उसको याद करके अपने मजहब वालों को तरजीह एक तरह देनी चाहिए, उन्हें नमूना देना चाहिए कि आप भी करें, आप भी करें। ये नहीं कि आप उनकी वजह से इससे नफरत करना शुरू कर दें कि चूंकि ये उनका है, उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने सुर्ख रंग को मोहब्बत का रंग डिक्लेयर किया था, लिहाजा हम सुर्ख रंग को मानते ही नहीं। या वैसे ही ग्लोबल विलेज में जिस तरह मुआशरा इर्तिका की मनाजिल तय करके आ रहा है ना, अब मेरा ख्याल है हम इसके अंदर आप जा ही नहीं सकते हैं कि ये चीज़ चूँकि ज़िया ने बनाई है, मैंने नहीं इसको इस्तेमाल करना, और ज़िया का मजहब ये है, और ज़िया का मजहब ये है, ये नहीं, ये जब आपके खासकर जब ये मेरी ज़िंदगी के लिए भी इतने हैं। अगर एक दुआ है, मिसाल के तौर पर मेडिसन है, आपने ईजाद की है, आपका कोई भी मजहब हो, जब वो मुझे भी मेरी बीमारी से मुझे आराम दे सकती है, हाँ, तो ये तो दवाई है, वो मेरी भी जरूरत है, मेरी भी जरूरत। पैरासीटामोल किसने ईजाद की थी? हाँ, इससे कतई नजर वो इंसानों के लिए है और इंसानों को फायदा दे रही है, ठीक है। और डायलिसिस मशीन किसने ईजाद की थी? वो इंसानों को फायदा दे रही है, लिहाजा वो सब इंसानों के लिए है। और ना उन्होंने कहीं ये पर कहा, ना उसके ईजाद करने वाले ने जो कि मसीही था या ज्यूज था, उसने कहा कि ये सिर्फ मसीही ही इस्तेमाल करें ये। लिहाजा जो दिनों की बात है, मैं आपको बताऊं कि हम तो इस तरह की हमारे अंदर लोग पैदा हो गए, इस तरह सी बातें करने लग गए हमारे मुआशरे में, और कि वो कहते हैं कि हर दिन नॉन डे हो, कि कुछ भी ना हो, वो नन हो, वो तो आम हो, और वो बस फजूल दिन हो, और वो कुछ खास ना हो। यानी कि वो चाहते कि हर दिन को ऐसे गुजार दें जैसे दिहाड़ी टपाओ। लेकिन जो कौमें दिनों को नाम देकर, अहमियत देकर उनसे कुछ हासिल करना चाहती हैं, वो अपनी कौम को मोटिवेट रखती हैं। आज ये दिन है, ये करो, आज फलां दिन है, ये करो, keep them alive, जिंदा रखते हैं ना। और लेकिन अगर आप कहें नहीं आज कोई दिन भी नहीं है, आज बस वक्त गुजारो, टाइम देखते रहो टाइम, तो फिर आप सुस्त हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपके लिए वाकई हर दिन नन डे होगा कि वो कुछ भी नहीं है। चूंकि ज़िया आजकल एक आम लोग सवाल पूछते हैं कि अगर मोहब्बत का दिन वैलेंटाइन डे, ये एक ऐसा दिन है जो मोहब्बत का दिन है, खुदा मोहब्बत है, लोग हमारे ऐसे आर्ग्यूमेंट भी कर देते हैं, तो ये तो खुदा का दिन भी है, खुदा मोहब्बत है, तो मोहब्बत का दिन खुदा का दिन आ गया, तो क्या इसे हम अपने चर्च में मना लें? जिस तरह हम अपने चर्च में मदर्स डे मनाते हैं, उनके लिए चर्च में दुआ भी करते हैं, कलाम मुक़द्दस में से ऐसी तलावतें करते हैं जहाँ माँ की मोहब्बत, माँ की कुर्बानी का जिक्र हो। अपने लेक्चर्स में भी एज अ पास्टर हम इसको करते हैं। वो कहते हैं जी, अब ये सवाल उठ रहा है, कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा आप इतने दिन फादर्स डे चर्च में मनाते हैं, मदर डे चर्च में मनाते हैं, तो वैलेंटाइन डे ना आपने क्यों नहीं मनाया?
मैंने नहीं मनाया है, इसलिए लोग कहते हैं जी ये आपने क्यों नहीं मनाया। आपके ख्याल में क्या मनाना चाहिए? मैं आपको बताऊं कि दरअसल इंटरनेशनली तो चर्च में ये मनाया भी जाता है। तो लेकिन बात यही है कि एक टॉपिक है और उसका दिन है और लोग उसको सुनने के लिए तैयार भी हैं, तो क्या ही अच्छा है कि आपके पास गैदरिंग भी है और आप प्रीचिंग हंट करें, आप उन्हें प्रीच करें। आप उस दिन अगर बहुत से नौजवान आ गए हैं तो उनको बताएं कि आपकी मोहब्बत में हदूद क्या है, मसीहियत में बाइबल के मुताबिक आप कहाँ तक अपनी पसंदीदगी के इजहार में जा सकते हैं। तरबियत करते हैं, तरबियत करें। कलाम आपके मुक़द्दस पास के मौका, मुताबिक। अगर आप उन्हें कहेंगे जी इधर कुछ नहीं हो रहा, आपका दिल चाहे तो वो पीसी होटल में एक प्रोग्राम हो रहा है उधर चले जाएं, तो वो उधर चले जाएंगे। तो फिर उधर जाकर वो क्या करेंगे? उधर तो वही सीखेंगे ना जो हाँ, उन्होंने उधर वही सिखाना है। सीखेंगे